जय गुरु जी संगत जी, जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। गुरु जी के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम और सारी साथ संगत जी को जय गुरु जी। संगत जी, आप सबका स्वागत है आपके अपने चैनल स्पिरिचुअल लाइव विद गुरु जी में। और संगत जी, इस चैनल के माध्यम से गुरु जी के प्यारे प्यारे सत्संग सुनाए जाते हैं। और यदि आप भी अपना कोई सत्संग शेयर करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में दी गई ईमेल आईडी और व्हाट्सएप नंबर पर भेज सकते हैं। आपका सत्संग भी संगत परिवार में ज़रूर शेयर किया जाएगा। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। तो देर ना करते हुए सत्संग को शुरू करते हैं। जय गुरु जी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। प्यारी साध संगत जी, आज फिर गुरु जी की वडियाई गाने का दिल है। गुरु जी की इतनी ब्लेसिंग्स, अनगिनत उनकी मेहरबानियाँ, कैसे हम उनका गुणगान गाएं, हो ही नहीं सकता। उनकी हर नेमत हमारी ज़िंदगी में हमें भरा पूरा बना रही है। बहुत बहुत शुक्राना गुरु जी। प्यारी साध संगत जी, काफ़ी समय से मेरे फ़ोन का वॉल्यूम अपने आप कम होता चला जा रहा था। मैं सत्संग भी नहीं सुन पा रही थी। सोचती थी कभी कभी किचन में काम करते समय सत्संग सुन लूँ तो मुझे कुछ सुनाई नहीं देता था। या तो मुझे हर समय ईयरफोन्स लगा के रखने पड़ते थे या मुझे हर समय फ़ोन को अपने कान के पास बस चिपका के रखना पड़ता था, तब मुझे सुनाई देता था। मैं बड़ी परेशान हो गई थी। सोचती थी कैसे कुछ ठीक होगा। फाइनेंशियली भी बहुत साउंड नहीं हूँ मैं, क्योंकि जॉब्स नहीं है मेरे और मेरे पति के पास। तो सोचती हूँ कि क्यों पैसा बर्बाद करना, कैसे मर्जी बस चला लो। जब कभी जॉब्स लग जाएंगी, पैसे आएंगे तो ये सब इच्छाएं भी पूरी हो जाएंगी। ये सब सारी जो मुश्किलें आ रही हैं इनका भी हल निकल आएगा। पर अचानक एक दिन मैं बाहर गार्डन में पानी दे रही थी और मैंने फ़ोन को मेरे हस्बैंड के स्कूटर के ऊपर रख कर, ताकि वहाँ से मुझे सुनाई देता रहे पाठ, मैंने पानी डालना शुरू कर दिया पौधों को और वो पाठ मुझे वहाँ से सुनाई देता रहा। अचानक पाइप छिटक कर फ़ोन के ऊपर चला गया और फ़ोन के स्क्रीन पर पानी आ गया। फ़ोन के स्क्रीन पर स्क्रीन गार्ड भी नहीं लगा हुआ था। अब मैं डर गई कि अब क्या होगा। झटपट मैंने फ़ोन को उठाकर कस के अपने कपड़ों के पास ले जाकर पहुंचा और उसके बाद मैंने देखा कि अचानक वॉल्यूम बढ़ गई। ये क्या चमत्कार था गुरुजी का, मैं नहीं समझ पाई। इस तरीके से ये टेक्निकल फॉल्ट कभी भी ठीक नहीं होते, लेकिन गुरुजी ने उस दिन चमत्कार किया। गुरुजी ने जैसे मेरे दिल की बात जान ली और मेरी परेशानी को भांप लिया और मेरी इस परेशानी को ठीक कर दिया। शुक्राना गुरुजी, बहुत बहुत शुक्राना। अचानक वॉल्यूम बढ़ने से इतनी खुशी हो रही है कि कोई मेरा पैसा खर्च नहीं हुआ। और ऐसा याद आता है कि मैंने कहीं किसी मैसेज में ये भी पढ़ा था कि जब गुरुजी ने कहा कि तेरा कोई भी पैसा खर्च नहीं होगा, गुरुजी ने बिना किसी खर्चे के मेरे इस फ़ोन को ठीक करा दिया। शुक्राना गुरुजी, शुक्राना, बहुत बहुत शुक्राना। और एक और चमत्कार मैं आपको बताना चाहूँगी प्यारी साध संगत जी। मेरे एसी को सर्विसिंग की ज़रूरत थी। मैं जिस किसी भी सर्विसिंग कंपनी से बात करती थी वो मुझसे बहुत बड़ा बड़ा अमाउंट मांग रहे थे सर्विसिंग के लिए। मैंने सोचा कि जो मेरे पहचान वाले सर्विसिंग के लिए आते हैं वो इस समय शहर में मौजूद नहीं है और ये लोग इतना बड़ा बड़ा अमाउंट, इतना बड़ा मुंह खोल रहे हैं, कैसे हो पाएगा। वही फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स को सोचते हुए सोचा कैसे करूं। लेकिन एसी भी इतनी आवाज़ कर रहा था जैसे कि फट ही जाएगा। डर ही लग रहा था हादसों से। तो सोच रही थी क्या करूं। और सेम उसी दिन जिस दिन मेरे फ़ोन की सुबह वॉल्यूम वापस आई, उस शाम को मेरा एसी भी ठीक हो गया। गुरुजी ने दिमाग में थॉट डाला कि तुम खुद ही एसी को थोड़ा सा वॉश कर लो और जालियां साफ़ कर लो। प्यारी साध संगत जी, मैंने और मेरे हस्बैंड ने खुद ही चढ़कर एसी को ऊपर से जालियां निकाल कर सफाई की, धोया, मिट्टी साफ़ की, सारी जगह से सफाई की। और जब चलाया तो कुछ भी ठीक नहीं हो रहा था, गड़बड़ सा हो रहा था। उसके बाद जब सेटिंग्स उसकी ठीक की तो अब इतना ज़्यादा ठंडा है कि जो लास्ट नंबर है एसी का, जैसे कि 30, उस पे भी हमें ऐसा लग रहा है जैसे बर्फीली हवाएं हमारी तरफ आ रही हैं। ये तो आज तक नहीं हुआ। करीब करीब 12 साल से समझ लीजिए, या 11 साल से या 10 साल से ये एसी हमारे पास होगा, लेकिन ये वाली बात तो आज तक नहीं हुई। कोई भी सर्विसिंग करने वाला आकर करके गया, लेकिन फिर भी
27 से आगे तो हम नहीं बढ़े, लेकिन अब 30 पे भी आगे बढ़ने को जी करता है कि हम सो नहीं पा रहे हैं, हमें ठंड लग रही है, हमें बंद करना पड़ रहा है एसी। बहुत हैरत की बात है गुरुजी, ये क्या चमत्कार। बहुत बहुत शुक्राना गुरुजी, बहुत बहुत शुक्राना इस मदद के लिए। फाइनेंशियली भी गुरुजी ने मुझे हेल्प की कि मेरा एक भी पैसा नहीं लगा, और ये टेक्नोलॉजिकल फॉल्ट्स जो भी किसी भी चीज़ में थे मेरे फ़ोन में या एसी में, सब ठीक हो गए। बहुत शुक्राना गुरुजी, बहुत बहुत शुक्राना। गुरुजी ने कहा था कि मैं और हनुमान जी तुझसे मिलने के लिए आएंगे, तू शिव मंदिर आना। तो मैं शिव मंदिर पहुंची प्यारी साध संगत जी। उस रात बहुत देर हो गई थी, शायद 8:30 के बाद ही मैं वहाँ पहुंची होंगी। मैंने देखा वहाँ पंडित जी और उनकी वाइफ ऑलरेडी मंदिर में मत्था टेक रहे हैं, तो मैं और मेरी बेटी भी मंदिर में चले गए मत्था टेकने। अभी हम मंदिर में ठीक से मत्था भी नहीं टेका कि इतने में पंडित जी ने आवाज़ दी कि प्रसाद ले लीजिए। जैसा कि मैंने आपसे कहा था, गुरुजी और हनुमान जी मिलने आने वाले थे। आप समझ लीजिए मुझे मुलाकात हो गई और मुझे उनकी ब्लेसिंग भी मिल गई। मुझे चना चिरौंजी का प्रसाद दिया पंडित जी ने। वो पंडित जी मंदिर में हमेशा नहीं होते, पर उस रोज़ थे, और उस रोज़ ये चमत्कार हुआ। उन्होंने मुझे राधे राधे बोला और फिर मुझसे कहा प्रसाद ले लीजिए, आज हनुमान जी का दिन है। बस इतनी हैरानी हुई कि दर्शन हो गए हैं इस तरह मुझे। बहुत शुक्राना गुरुजी, बहुत शुक्राना हनुमान जी, आपका आशीर्वाद मुझे इस तरह से मिला। बहुत बहुत शुक्राना, बहुत बहुत शुक्राना। गुरुजी ने कहा कि सेहत ठीक रखनी है तो बड़े मंदिर आओ, वहाँ पे तुम्हें स्पेशल ब्लेसिंग्स मिलेंगी कि तुम लोगों की सेहत हमेशा के लिए बिल्कुल अच्छी हो जाएगी। लेकिन गुरुजी ने ये भी कहा, मान लो आप बड़े मंदिर नहीं आ पा रहे हो तो बंगला साहिब गुरुद्वारे आ जाओ, मैं वहाँ भी तुम्हें ब्लेसिंग दे दूँगा। बहुत शुक्राना गुरुजी, बहुत बहुत शुक्राना। लेकिन मुझे तो आप हनुमान जी के रूप में या वो पंडित जी के रूप में ऑलरेडी ब्लेसिंग्स दे चुके हैं। फिर भी मैं बहुत दिल से चाहूँगी कि मैं बड़ा मंदिर आऊँ और बंगला साहिब गुरुद्वारे भी मत्था टेकना चाहूँगी। बाकी आगे मेरे कर्म और मेरी किस्मत कैसे कहाँ कब पहुँचूँगी ये तो गुरुजी आप ही जानते हैं। आप जैसा चाहेंगे वैसा ही होगा मेरे मालिक, आप जैसा चाहेंगे वैसा ही होगा। कृपा कर मदद कीजिए मालिक, आपका आशीर्वाद हर पल चाहिए, आपके आशीर्वाद की बहुत ज़रूरत है। प्यारी साध संगत जी, काफ़ी समय पहले, कोई 10-15 दिन पहले ऐसा हुआ कि सुबह सुबह कोई 8:45 या 9 o'clock के बीच में मुझे एक कॉल आया सुबह कि उसको मदद की ज़रूरत थी। और वो जो लेडी थी वो मेरी वर्क प्लेस पे हुआ करती थी। साल भर पहले मैं जॉब छोड़ चुकी हूँ और वो आज भी उस वर्क प्लेस पे है। ना जाने क्यों अचानक उसका कॉल मुझे आया, मुझे भी कुछ अजीब लगा। उसने मुझसे कहा, कोई पहचान है चंडीगढ़ या लुधियाना में? मैं कुछ समझी नहीं। मैंने बोला क्या बात है? बोले कि वहाँ अपना एक बच्चा है जिसका एक्सीडेंट हो गया है, और उस हाईवे पे एक्सीडेंट के बाद उसकी गाड़ी बिल्कुल ख़त्म हो गई, मोटर बाइक, लेकिन वो कैब से खुद ही टूटे शोल्डर के साथ चंडीगढ़ जा रहा है। और अगर कोई आपका पहचान वाला है तो वो हॉस्पिटल जाकर कम से कम उसके लिए इतनी सिफारिश तो कर दे कि उसको बहुत जल्दी जो इलाज की ज़रूरत है वो दे दे, बाकी वो खतरे से बाहर है। प्यारी साध संगत जी, मैं बहुत सोचती रही कौन हेल्प करेगा। मैंने अपने हस्बैंड से भी पूछा कि उनका कोई रिलेटिव सब कोई भी ऐसे मदद कर सकता हो, तो पर मेरे को कोई ऐसी मदद समझ में नहीं आई। मैंने उनको कहा सॉरी, मैं आपकी कोई मदद नहीं कर सकती। मैं कोई भी मुझे याद नहीं आ रहा जो चंडीगढ़ में हो, और जो थे वो ऑलरेडी वहाँ से जा चुके हैं, वो मोहाली शिफ्ट हो चुके हैं। मुश्किल है कि अब वो हॉस्पिटल पहुँचे, और ये सब ऐसा कुछ सुबह सुबह मैं किसी को कैसे मदद के लिए समझ नहीं आ रहा था। लेकिन फिर पूरा दिन मुझे एक गिल्ट मन में आता रहा कि मुझसे मदद मांगी गई और मैं मदद ना कर सकी। मैं गुरुजी से बार बार कहती रही, गुरुजी दिल को अच्छा नहीं लग रहा कि कोई मदद नहीं हो पाई, कोई पहचान नहीं निकल पाई। फिर गुरुजी ने मुझे एक सत्संग सुनाया जिसमें उन्होंने मुझे बताया कि कुछ दिन पहले जब मुझे ग्रुप में जोड़ा गया था तब तो मैंने ग्रुप को छोड़ दिया। वो ग्रुप मेरी मदद कर सकता था क्योंकि वो संगत जी का ग्रुप था, और सारी संगत में से कोई ना कोई अगर चंडीगढ़ में रहने वाला होता तो वो मेरी मदद कर देता। उस सत्संग में मुझे बताया गया कि कैसे एक संगत ने बड़े बड़े ग्रुप बनाए नेशनल और इंटरनेशनल लेवल पे, और फिर झटपट उसमें एक मैसेज डालने की देर होती थी कि किसी भी मरीज को, किसी भी मदद पाने वाले को या चाहने वाले को फटाफट मदद पहुंचाई जाती थी। सिर्फ एक उस ग्रुप में मैसेज करने की देर होती थी, दुनिया के किसी भी कोने में वो मैसेज पहुंच जाता था, और गुरुजी की संगत भागकर वो काम करने के लिए तैयार हो जाती थी, और वो गुरुजी की ब्लेसिंग्स
किसी भी मरीज तक किसी भी बुरी हालत में पड़े हुए एक्सीडेंटल केसेस में भी पहुंचाती थी। बहुत बहुत शुक्राना गुरुजी, जो आपने मुझे ये समझाया। मुझसे गलती हो गई, मैं एक ग्रुप में जुड़ी भी और उसके बाद मैंने वो ग्रुप छोड़ दिया, क्योंकि मुझे लगा कि मैं इन ग्रुप्स में क्या करूँगी। मुझे सत्संग सुनना है या गुरुजी की ब्लेसिंग्स चाहिए तो वो मुझे सत्संग में मिल जाती हैं, या मैं मंदिर गुरुद्वारे जाऊँ या मैं बड़ा मंदिर जाऊँ तो वहाँ से मिलेंगी। तो मैंने वो ग्रुप छोड़ दिया और मैंने वो गलती की। अगर मैंने वो ना छोड़ा होता तो मैं उस बच्चे की मदद कर सकती थी। प्यारी साध संगत जी, आज दिल से गुरुजी को शुक्राना कहना चाहूँगी कि गुरुजी ने मेरी बेटी को कल अचानक ही एक बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी दी, जिसमें मेरी बेटी को गुड़गांव से बैंगलोर जाना था एक ख़ास प्रोजेक्ट के लिए, काम करने के लिए, जिसमें से पूरे ऑफिस में से सिर्फ उसी को ये अपॉर्चुनिटी मिली। हालांकि उसने जाने से मना कर दिया क्योंकि उसको लग रहा था अकेलापन और सब कुछ बहुत परेशान करेगा, लेकिन गुरुजी ने उसको ये अपॉर्चुनिटी देकर उसको बहुत ब्लेस किया है। बहुत बहुत शुक्राना गुरुजी, आपका बहुत बहुत शुक्राना। गुरुजी ने कहा तेरे बच्चों का गोल्डन पीरियड स्टार्ट हो गया है और उनको ये ब्लेसिंग्स मेरी तरफ से है। बहुत शुक्राना गुरुजी ने ये बहुत सुंदर सरप्राइज़ दिया, और एक बड़ा गिफ्ट था ये मेरे लिए कि मेरे बच्चे को ये अपॉर्चुनिटी मिली। मेरा बच्चा आज बैंगलोर पहुंच चुका है। गुरुजी उसका अंग संग सहाय होना और जिस काम में भी हाथ डाले उस काम में बेहतर से बेहतरीन करके दिखाए। बहुत शुक्राना गुरुजी, आपका बहुत बहुत शुक्राना। प्यारी साध संगत जी, गुरुजी को शुक्राना कहने के लिए और ऐसी कई नेमतों को पाने के लिए और ब्लेसिंग्स के बाद आपसे शेयर करने के लिए मैं फिर से हाजिर हो जाऊंगी। आज बस इतना ही। आप सभी का बहुत बहुत शुक्राना। आंटी जी का भी शुक्राना, गुरुजी का भी बहुत बहुत शुक्राना। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। शुक्राना शुक्राना, बहुत बहुत शुक्राना। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। गुरु महाराज दे चरनां 'ਚ कोटि कोटि नमन। मैं लुधियाना से गुरुजी दी बेटी जी। मेरा आज का संध्या वेले का शुक्राना सत्संग है। कई बार हम जो सोचते हैं, मन में सोचते हैं, लेकिन गुरु महाराज जी उस चीज़ का जवाब दे देते हैं। चाहे जो हम घर पे कोई गलत का मतलब कोई हम वो काम करते हैं जो गलत होता है तो उसका भी जवाब हमें मिल जाता है। तो जी आज का मेरा शुक्राना सत्संग है गुरु महाराज जी के चरनां विच। मैं ना जो बातें होती थी, जो मैं जोत जलाती थी गुरु महाराज की, वो बाती में एक तरफ कई बार जब वो मतलब जोत का बुझ जाती थी तो मैं जोत को धो के उसकी जो बाती थी वो ऐसे फेंक देती थी और फिर दोबारा जोत जला देती थी। तो मैं एक दिन काफ़ी बार मैं संभाल के भी रख लेती थी, जैसे कि मैं नवरात्रों की जोत का जो सामान होता है ना सारा एक डिब्बी में भर लेती हूँ, तो फिर उसको मैं पानी में बहा देती हूँ। जो भी होता है नवरात्रे की जो जोत जलाती हूँ, लेकिन जो नॉर्मल जलाती हूँ वो ऐसे मैं इधर उधर फेंक देती थी या कूड़े में फेंक देती थी। तो गुरु महाराज जी का मुझे मैसेज, मैं एक दिन सोच रही थी कि ये मैं पता नहीं, मुझे अच्छा नहीं लग रहा था कैसे ऐसे फेंक दूँ, लेकिन मैं इसका करूँ भी क्या। तो गुरु महाराज जी, ऐसे मैं बैठी बैठी सोच रही थी तो गुरु महाराज जी का मुझे एक मैसेज शो होता है फेसबुक के ऊपर कि जो बाती में सकारात्मक ऊर्जा होती है, इसलिए कभी भी उसे कूड़े में नहीं फेंकना चाहिए। जली हुई सभी बातियों को 10 दिन तक इकट्ठा करें और 11वें दिन एक बड़े दिए में कपूर के साथ 4 लौंग डालकर उसे जला दें और सारे घर में उसका धुआं दें। उसके बाद उसको छत के ऊपर रख दें। इससे आपके घर में सुख समृद्धि बढ़ेगी। अनंत कोटि शुक्राना मेरे गुरु महाराज जी, अनंत कोटि शुक्राना। क्योंकि जो भी हम मतलब जो सोचते हैं गुरु महाराज जी उस चीज़ का जवाब देते हैं। काफ़ी दिन से मुझे गुरु महाराज जी ने मैसेज सुनाए थे कि तेरे बच्चे के, मेरे बेटे के ऊपर बारी है, वो दूर रहता है तो उसके कष्ट कटेंगे। गुरु महाराज जी की कृपा नाम है, वो सारे सत्संग सुने, लेकिन वो अभी भी खुल के बात नहीं करता है। गुरु महाराज जी उस जो भी तकलीफ है उसकी दूर करना। तो गुरु महाराज जी के मैसेज तो मुझे बहुत पॉजिटिव आते हैं। अभी हमारी फाइनेंशियल कंडीशन इतनी अच्छी नहीं है, लेकिन फिर भी गुरु महाराज जी के मुझे मैसेज आते हैं कि तुझे इतना पैसा दूंगा कि
तेरी झोली छोटी पड़ जाएगी और तू पैसा संभाल नहीं पाएगी। अनंत कोटि शुक्राना मेरे गुरु महाराज जी, अनंत कोटि शुक्राना। गुरु जी कहते ने बेटा तेरे घर बहुत जल्द पैसे की बरसात होने वाली है, इतना पैसा आएगा कि तेरी झोली छोटी पड़ जाएगी, पैसा नहीं रुकेगा। अनंत कोटि शुक्राना मेरे गुरु महाराज जी, शुक्राना जरूर करना गुरु महाराज जी, अनंत कोटि शुक्राना गुरु महाराज जी। ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡਾ ਚਲਦੇ ਫਿਰਦੇ ਘੁੰਮਦੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਤੁਹਾਡਾ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਕਰਦੇ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ। ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਵੀ ਤੁਹਾਡੀ ਦਿੱਤੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੀਆਂ ਤਾਂ ਰਹਿਮਤਾਂ ਬਹੁਤ ਨੇ, ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨੇ गुरु महाराज जी ਦੀਆਂ ਮੇਰੇ ਉੱਪਰ ਰਹਿਮਤਾਂ। एक और संगत जी, आज मैं सोच रही थी मेरा कोई काम है वो नहीं हो रहा था, तो गुरु महाराज जी ने मुझे मैं एक सत्संग सुनाया कि वो मतलब उनका कोई सामान गुम हो गया था, उनके पेपर या कुछ गुम हो गए थे, लेकिन वो आप पे 4-5 महीने से ढूंढ रहे थे। तो उनको फिर बाद में याद आता है, अरे मैंने तो गुरु महाराज जी से अरदास ही नहीं की कि गुरु महाराज जी जो मेरे पेपर है वो मिल जाएं। वो आंटी कहते हैं कि मैंने सुबह में रात में अरदास करके सोई और सुबह में मैं जब दोबारा अलमारी अपनी देखी तो मुझे वो पेपर मिल गए। कम से कम मैंने 5-4 बार पहले भी वो देखी थी, मुझे वो पेपर नहीं मिले थे। अनंत कोटि शुक्राना। मुझे उससे यही मतलब गुरु महाराज जी ने यही सुनाया कि तू अपने आप से ये कह रहे मेरा ये काम नहीं बन रहा, उसमें रुकावट आ रही है, तूने मेरे से तो अरदास नहीं की। तो आज मैंने अरदास की है, गुरु महाराज जी की कृपा नाल काम हो जाएगा, क्योंकि गुरु महाराज जी के आशीर्वाद नाल इत्थे आए अगे तक भी बहुत। गुरु महाराज जी मेरे बच्चों को लेके जाएंगी। अनंत कोटि शुक्राना मेरे गुरु महाराज जी। ਛੋਟੀਆਂ ਸਾਡੀਆਂ ਜ਼ਰੂਰਤਾਂ ਦਾ ਤੁਸੀਂ ਧਿਆਨ ਰੱਖਦੇ ਹੋ गुरु महाराज जी। अनंत कोटि शुक्राना, जो दिया उसका भी शुक्राना, जो नहीं दिया उसका भी शुक्राना, जो दे के ले लिया उसका भी शुक्राना गुरु महाराज जी। अनंत कोटि शुक्राना मेरे दोनों बच्चों की तरफ से, मेरे हस्बैंड अंकल की तरफ से अनंत कोटि शुक्राना मेरे गुरु महाराज जी। वो बहुत अच्छे हैं गुरु महाराज जी, घर वाले उनको बहुत टेंशन देते हैं, लेकिन आपकी मेहर से हम आगे जा रहे हैं। बहुत अनंत कोटि शुक्राना गुरु महाराज जी। हमेशा ही मेरे घर परिवार पे, मेरे दोनों बच्चों पे और मेरे अंकल जी और मुझ पे हमेशा अपनी कृपा बनाए रखना। अनंत कोटि शुक्राना मेरे गुरु महाराज जी। यही कहते मैं अपनी बाणी ਨੂੰ ही विराम देनी है। अगला शुक्राना सत्संग बहुत जल्दी शेयर करूँगी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। गुरु महाराज जी कहते हैं कि तेरी शुक्राने की सेवा रुकनी नहीं चाहिए। गुरु महाराज जी ਤੁਹਾਡੇ आशीर्वाद के नाल गुरु महाराज जी आजकल मुझे तितली रूप में बहुत दर्शन दे रहे हैं। अनंत कोटि शुक्राना। जब भी मेरे मन में कोई बात आती है तो गुरु महाराज जी सत्संग और मैसेज के जरिए उसका सल्यूशन दे देते, उसका जवाब दे देते हैं। अनंत कोटि शुक्राना गुरु महाराज जी। इस तरह ही अपना आशीर्वाद मेरे घर परिवार बच्चों पे बनाए रखना। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। गुरु महाराज जी के चरणों च कोटि कोटि नमन। अगर सत्संग करते हुए मेरे से कोई भूल चुको हो फिर माफ़ करना गुरु जी, माफ़ करना संगत जी। गुरु महाराज जी के चरणों च कोटि कोटि नमन। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। गुरु ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। गुरु महाराज जी सारी संगत ते हमेशा ही अपनी ब्लैसिंग बनाए रखना मेरे घर परिवार पे। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंत अनंत शुक्राना गुरु जी। मैं गुरुपा का ये शुक्राना सत्संग गुरुपा के मंत्र जाप से शुरू करूंगी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। मैं ये शुक्राना सत्संग काफी टाइम के बाद शेयर कर रही हूँ। बाबा के बार बार मैसेज आ रहे कि तो अपना शुक्राना सत्संग शेयर कर, तेरी ब्लेसिंग रुकी हुई है। तो सॉरी गुरुपा, पता नहीं क्यों शुक्राना सत्संग शेयर करने का मौका ही नहीं मिल रहा था। काफी बार मैंने शुक्राना सत्संग रिकॉर्ड भी किया, बट आधा होता है फिर रह जाता है और शेयर नहीं कर पा रही थी। तो आज बाबा को कहा, बाबा आप हाथ पकड़ के बिठाओ अपने साथ और ये शुक्राना सत्संग शेयर करवाओ। तो आज बाबा ने मुझे बिठाया है और मैं अपना ये सत्संग शेयर कर रही हूँ। जैसे कि बाबा के मैसेज आ रहे थे कि मैंने तेरी बहुत बड़ी बीमारी को छोटे में काट दिया। तो शुक्राना गुरुपा, बेअंत शुक्राना। बाबा के बार बार मैसेज आ रहे हैं कि मैंने तेरे बच्चों को ब्लेस कर दिया। तो बच्चों की, घर की बहुत चिंता करती है। सही बात है संगत जी, मैं अपने बच्चों के बारे में बहुत सोचती हूँ, क्योंकि अभी बड़े हो गए तो उनके फ्यूचर की हमको बहुत टेंशन रहती है। पर गुरुपा कहते हैं मेरे रहते तू बिल्कुल चिंता छोड़ दे, मैंने अब तेरे बच्चों को ब्लेस कर दिया है। तो शुक्राना शुक्राना, बेअंत शुक्राना बाबा। मैंने तो पूरा आपको सरेंडर कर दिया है। मैं, ये घर परिवार आपका है, हम बच्चे आपके हैं। जैसे आपको ठीक लगे, जैसे आप चलाओ, आपका शुक्राना है, बेअंत शुक्राना है।
बाबा ने कहा है तुझे मैं बड़ा घर ब्लेस कर रहा हूँ, तुझे नई गाड़ी ब्लेस कर रहा हूँ, तो शुक्राना गुरुपा, बेअंत शुक्राना। बाबा घर, गाड़ी तो क्या है, बस आपका प्यार, आपका साथ, आपका आशीर्वाद हो तो हमें सब कुछ मिल गया। हमको सिर्फ आप चाहो। ये गाड़ी बंगले तो हम क्या करेंगे, बट आपका शुक्राना है बाबा। आप जहाँ रहो, मैं तो बाबा को एक ही प्रार्थना करती हूँ, बाबा हम तो आपके घर के चाकर है, आपके घर में हम रहते हैं। तो जहाँ भी आप रहो, जहाँ बड़ा घर हो, छोटा घर हो, जहाँ आप रहो वहाँ हम खुशी-खुशी रहने को तैयार हैं। तो शुक्राना पापा इतनी सारी प्यारी-प्यारी ब्लेसिंग्स देने के लिए। बाबा का कहना है कि मैंने तेरे पति को न्यू लाइफ ब्लेस की है, शुक्राना बाबा, बेअंत शुक्राना। और बाबा कहते हैं तू मेरी बहुत ही प्यारी धी है, मैंने तुझे सदा सुहागन का आशीर्वाद दिया है, तो बेअंत शुक्राना, कोटि-कोटि शुक्राना। एक स शादीशुदा औरत को क्या चाहिए कि अपने महाशिव ने मुझे ये प्यारा-सा वरदान दे दिया, सदा सुहागन रहने का। बस बाबा आपका ये आशीर्वाद तो मेरे लिए अनमोल है, तो बेअंत शुक्राना बाबा, बेअंत शुक्राना। बाबा कहते हैं कि काफ़ी टाइम से मैसेज आ रहे थे कि मैं तुझे एक धार्मिक यात्रा ब्लेस कर रहा हूँ। तो ऐसा कोई प्लान तो था ही नहीं हमारा, बट सडनली बाबा का हुक्म था और 8 दिन में ही हमारा प्लान बन गया। और गुजरात में जो भावनगर में बगदाणा है, बाबा सीताराम का आश्रम, बाबा ने हमें वहाँ की ब्लेसिंग्स दी। क्योंकि मेरे हस्बैंड अंकल वो गुरु है। गुरुपा ने जब तक हमारा हाथ नहीं थामा था, तो काफ़ी सालों से मेरे हस्बैंड अंकल वो बगदाणा के सीताराम बापा को अपना गुरु मानते हैं और साल में 1 बार या 2 बार वहाँ जाते ही जाते हैं। तो इस बार विथ फैमिली हम सब गए और बाबा हमें साथ लेके गए। बाबा हमारे साथ चले, हमें इतनी अच्छी भी यात्रा ब्लेस की, साथ चले और साथ वापस आए। वहाँ पे अच्छा-सा लंगर करवाया, वहाँ पे चाय प्रसाद पिलवाया, शरबत प्रसाद पिलवाया। बहुत-बहुत शुक्राना बाबा, बेअंत शुक्राना। और इतने प्यारे और इतने अच्छे दर्शन हुए। वहाँ पे इतना गर्मी का टाइम है, फिर भी वो गर्मी का एहसास ही नहीं था। तो बाबा ने बहुत-बहुत प्यार से दर्शन करवाए, तो शुक्राना, शुक्राना बाबा। बाबा आपकी ब्लेसिंग्स तो हर पल है, हर रोज़ गुरुपा 77 777 की ब्लेसिंग्स देते हैं, हर रोज़ तितली के रूप में दर्शन देते हैं, तो शुक्राना बाबा, बेअंत शुक्राना। बाबा का कहना है कि तू गाय को चारा खिला और गुड़ खिला, तो चारा तो कभी-कभी खिला पाती हूँ, पर गुड़ मैं डेली खिलाती हूँ। तो शुक्राना बाबा। बाबा जो सेवा आप लेते हो उसका शुक्राना। काफ़ी सारे शुक्राने हैं, बट अभी मैं यहाँ तक ही कृपा की आज्ञा है। तो आंटी जी प्लीज़ मेरा ये सत्संग ज़रूर शेयर कर देना। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी।